पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर 3 दिनों से गायब है। अपने 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही थी, जहां से 24 जुलाई को यूपी एटीएस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगले दिन 25 जुलाई को भी दोनों से यूपी एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पूछताछ के बाद से ही सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई पता यहां पर नहीं चल पा रहा कि आखिर वो हैं तो कहां हैं। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चलेगी तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वो बार बार गुहार लगाती है, मीडिया के जितने भी कैमरे हों यह कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां अभी भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं और अब सीमा हैदर और सचिन मीणा का पिछले 3 दिनों से कोई अता पता नहीं है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं है। यूपी एटीएस ने इस मामले में पूछताछ की क्योंकि सीमा का ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान से वो किस तरह से यहाँ पर आई। हालांकि पबजी खेल के जरिए उसने ये बताया था कि उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन जो एजेंसियां चाहती थी, जो सवाल वो चाहती थी, उनका जवाब उन्हें सीमा की तरफ से सही तरीके से नहीं मिल पाया था और इसी वजह से सीमा हैदर लगातार एजेंसियों के कटघरे में अभी भी खड़ी हुई है। आज यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पर पूछताछ के दौरान ये बताया गया हमें कि यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन नहीं है। आखिर कहां चले गए दोनों? क्या कोई नया ठिकाना उन्होंने तलाशा है? कहां है सीमा हैदर? कहां है सचिन मीणा? सचिन और सीमा गायब क्यों है? रबुपुरा में सचिन मीणा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा। सवाल है कि क्या जांच एजेंसियां सचिन मीणा और सीमा हैदर को कहीं लेकर गई हैं, और अगर कहीं लेकर गई हैं तो क्यों लेकर गई? क्योंकि एक बार नहीं, कई बार सीमा हैदर और सचिन मीणा से कई घंटों की पूछताछ हो चुकी है। फिर एजेंसियों ने उन्हें अपने साथ लेकर क्यों गई है? क्या सीमा हैदर का कोई झूठ जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया है? क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात सामने आ गई है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा ने नेपाल में रहने के दौरान और नेपाल से भारत में दाखिल होने के दौरान कई झूठ बोले हैं, अपनी पहचान छिपाई। सचिन और सीमा इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता, क्योंकि क्या सीमा हैदर का कोई एक ऐसा झूठ फिर पकड़ा गया है? क्योंकि एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है। इलाके के लोग जो यहां पर रोजाना आते थे अब यहां पर कोई नहीं है। सीमा हैदर और सचिन कहां गए, किस जगह पर गए, किसी को नहीं पता। लेकिन घर का जो दरवाजा है वो इसी तरह से यहां पर खुला हुआ है और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार सीमा हैदर और सचिन यहां पर नहीं थे। 2 दिन पहले ये कयास लग रहे थे कि सचिन और सीमा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर जो बयान हुए थे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल में पड़ताल करने पहुंची थी और नेपाल में पड़ताल करने के दौरान उन्होंने देखा था कि कई जगह पर, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर हो या फिर जो न्यू विनायक होटल है और उसके अलावा जो सृष्टि बस सर्विस है, हर जगह पर सीमा ने झूठ बोलकर अपनी बुकिंग करवाई थी और हर जगह पर उन दोनों ने अपनी पहचान छुपाई थी। लेकिन सीमा हैदर से जुड़ी ये पड़ताल आगे भी लगातार जारी है।
दरअसल पहले खबर ये आई थी कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और शुरुआती दौर में सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है जासूसी के मामले में। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी कुछ ऐसे सवाल थे जो फिर एक बार खड़े हुए और इसीलिए अब नए सिरे से पड़ताल शुरू हो गई है। यही है सचिन मीणा का घर, जहां पर अभी दरवाजा लगा हुआ है और यहां सचिन मीणा भी नहीं है, सीमा हैदर भी इस वक्त घर में नहीं है। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य हैं जो लगातार इस स्थिति में हैं कि उन्हें अभी साफ नहीं पता कि सचिन और सीमा कहां पर हैं और इसीलिए भी अब इस गली में भी सन्नाटा पसरा हुआ है जहां लगातार गहमा गहमी का आलम था। दूर दूर से लोग पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से मिलने के लिए इसी रबूपुरा की गलियों में आते थे और रोज भीड़ से लगी होती थी। लेकिन आज दरवाजा लगा हुआ है, सचिन इस घर में नहीं है, सीमा इस घर में नहीं है। लेकिन जब यह पड़ताल आगे बढ़ी, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते जैसे ही भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर, पता ये लगा कि क्या ये जासूसी के एंगल से यहां प्लान तरीके से तो नहीं आई है। लेकिन जब उससे सवालों के जवाब पूछे गए उसने कहा कि यही सच्चाई है और शुरुआत में क्लीन चिट भी मिलती दिखाई दी। लेकिन अब जबकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी नेपाल पहुंची और हर उस सवाल को खंगालने की कोशिश की गई जिससे सही जवाब मिल सकता है कि क्या वाकई सीमा हैदर जो कह रही है अपने बारे में सिर्फ उतनी ही सच्चाई है। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए और यूपी एटीएस भी नए सिरे से अब इसकी पड़ताल करती दिखाई दे रही है। हालांकि सचिन और सीमा अभी इस घर में मौजूद नहीं है और बताया जा रहा है कि संभवतः जांच एजेंसियां उन्हें अपने साथ लेकर गई है और किसी सेफ हाउस में उन्हें रखा गया है और अब बहुत बारीकी से ये पड़ताल करना चाहती है क्योंकि मामला अगर भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, आरोप अगर ये लगते हैं कि क्या आईएसआई ने कोई बड़ी प्लानिंग के तहत सीमा हैदर को तो यहां पर नहीं भेजा है। ऐसे में हर सवाल का जवाब जान लेना बहुत जरूरी भी है। यही रबूपुरा गांव के लोग भी कहते हैं, मीणा परिवार के लोग भी कहते हैं कि जो भारत का कानून है उसके मुताबिक पूरी पड़ताल होनी चाहिए और जो सच्चाई सामने आए उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की अब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तफसील से हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार से ही सीमा और सचिन दोनों अपने घर से गायब हैं। घर के बाकी सदस्य मीडिया ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। वो लोगों को यही कह रहे हैं कि घर के सदस्यों की तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा की तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन 3 दिनों से दोनों यहाँ नहीं हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर के मसले में जांच एजेंसियों को ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आखिरी बार सोमवार को सीमा हैदर ने जब इंटरव्यू दिया तब उनसे यही सवाल किया गया था। जवाब में सरकार से वही गुहार थी कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी ये नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। सीमा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है जबकि जांच एजेंसियां इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें सीमा के पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी गतिविधियां क्या थी, वे नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से कैसे पहुंचे, उनकी मदद किसने की, कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से तो नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है और साथ सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। लिहाजा हो सकता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को किसी सेफ हाउस में रखा गया हो। यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, उन्हें सेफ जगह पर रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, साथ ही उसके कहीं गुम हो जाने या भाग जाने का भी यहाँ पर खतरा है और उसके साथ ही उस पर किसी तरह की कोई धमकी भरा कोई हमला न कर दे, इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर चौकन्ना है और इसी वजह से सीमा हैदर को अलग सेफ हाउस पर रखा गया है। लेकिन ये सेफ हाउस कहाँ पर है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ हो रही है या फिर उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि सीमा हैदर को अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा है, सचिन का घर छोड़ना पड़ा है, दोनों घर से गायब है। सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में छिपकर रही। पुलिस को उनकी खबर हुई तो वो सचिन मीणा के साथ फरार रही और 4 जुलाई को हरियाणा से गिरफ्तार की। साफ है कि शुरुआत में सीमा हैदर ने अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध तरीके से रहने का फैसला किया था और पकड़े जाने के बाद सीमा अब खुद को
मां के तौर पर एक पीड़ित की तरह पेश कर रही है ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। कि माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि सीमा जिस तरह के बयान दे रही है, क्या यही पूरी सच्चाई है। आज यहां सीमा और सचिन घर पर मौजूद नहीं है और सामने लिख भी दिया गया है, प्लीज रेस्पेक्ट माई प्राइवेसी मीणा फैमिली। यानी मीणा फैमिली ने कहा है कि हमारी निजता का आप प्लीज ख्याल रखें और इसीलिए भी लगातार अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं एजेंसी से भी कि आखिर किस किस तरह के बड़े सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। लेकिन एक जवाब हमने लेने की कोशिश की सचिन मीणा के दादाजी से। इसी परिवार में रहते हैं, इनके साथ ही रहते हैं और कुछ देर पहले जब हमने उनसे बातचीत की कि आपका पोता सचिन कहाँ है, उन्होंने विस्तार से बताया कि वो तकरीबन 2 दिन से यहाँ नहीं है, सीमा भी नहीं है, उनके बच्चे घर में मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत जल्द एक बार फिर से घर वापस आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं खास बातचीत में न्यूज़ 18 इंडिया से सचिन के दादा, आप भी सुनिए। तो अभी तो नहीं है, वो घर पे नहीं है सचिन ना, और सीमा ना, वो दोनों 2-3 दिन है गए। अच्छा, तो वो पुलिस वाले आए थे पूछताछ के लिए, तो उनके साथ ही गए होंगे, हम बस है ना, उनके साथ ही गए। कब गए, परसों के दिन गए हैं क्या? अरे 2-3 दिन से जा रहे हैं। 2-3 दिन से हो गए पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो परसों के दिन ले गए थे उसको? परसों नाम वो आ गए। अच्छा, तब से नहीं आए, फिर वापस नहीं आए? शाम को आ जाओ। शाम को आएंगे। अच्छा, आप तो सचिन के दादा हो? हाँ हाँ दादा लगे हो आप तो? हाँ तबीयत सब ठीक है ना? हाँ अच्छा, तो वो आज शाम को आएंगे ऐसा जानकारी दिया है क्या सचिन ने? हाँ, आज शाम को आ जाएंगे। शाम को आ जाएंगे, फिर सवेरे ही जाएंगे। और वो चारों बच्चे सीमा के यही है। घर पे हैं आपके? तो अभी घर पे नहीं है, तो सचिन और सीमा नहीं है, 2 लोग। हाँ, वो पूछताछ जो भी करना होगा पुलिस वाले तो उनको गए होंगे पूछने के लिए, हम बस, और जो सच सच है वो बताएंगे वो लोग। हम बस। और सीमा के बारे में अब जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं एजेंसीज की ओर से, कुछ सवाल हमने भी किए सचिन के दादा से, लेकिन उनका कहना है कि वो पूछताछ जांच एजेंसियां कर रही है और शाम तक वो घर लौट आएंगे। आज इस मकान में सचिन और सीमा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इसकी जांच पड़ताल का दायरा भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने और बढ़ा दिया है। मसला कराची को लेकर है, क्योंकि कराची का जैसे ही जिक्र हुआ तब सीमा ने कहा कि वो शादी के बाद महज एक बार गई थी कराची और उसके बाद से सीधा वो इस तरफ का रुख करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जो खबर आ रही है पाकिस्तान से वो ये कि 4.5 साल तक तकरीबन सीमा अपने पति से दूर कराची में रही और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भी वो गई थी। लेकिन जब सवाल यहां पर किया जाता है सीमा से तो वो इस बात से इनकार करती है। आखिर इस तरह की अलग अलग जानकारियां क्यों? और इसीलिए भी इसकी सच्चाई जानने के लिए अब पड़ताल लगातार आगे बढ़ाई जा रही है, ना सिर्फ नेपाल में, भारत में, इस ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में, बल्कि पाकिस्तान में भी कि आखिर सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। कराची में सीमा आईएसआई एजेंट से मिलती थी। कराची में सीमा का हैंडलर कौन था? क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्लांट की गई? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोले तो शक होगा ही। कराची से भारत आई सीमा हैदर मीडिया को धड़ल्ले से इंटरव्यू दे तो शक होगा ही। भारत आते ही सीमा का इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना, भारत में रहने की जिद करना और पाकिस्तान की बुराई न करना जांच एजेंसियों के शक को पुख्ता करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग आपके बारे में मीम्स बना रहे हैं, ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं। आपको सुन के कैसा लगता है? बुरा लगता है? हिंदुस्तान में फिर भी आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सर, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान के बारे में, मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से, जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई।
खामखा के मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना वहाँ पे, तो देख रही थी किसी के फोन में, तब भी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा है तो उसके बारे में गलत बोलूँगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा हैदर के एक बयान से जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने बताया कि पति गुलाम हैदर के बिना उसने करीब 4.5 साल तक कराची में गुजारा। इस नई थ्योरी के बाद जांच एजेंसियां उलझ कर रह गई हैं। अब जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाश रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान उसके पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाके में रहने की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से अब उसके पाकिस्तान में सिंध प्रांत और कराची से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीमा कितने दिन सिंध में रुकी थी और किसके घर में थी, वहीं कराची में किसके संपर्क में वो रही थी। सीमा पर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि कराची में वो गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल रही है। क्या कहीं सीमा ISI का प्लांट तो नहीं? यह शक शुरुआत से ही एजेंसियों को है और इसी लाइन पर जांच भी चल रही है, क्योंकि जो बयान सीमा ने अब तक जांच एजेंसियों को दिया है उससे एजेंसियां संतुष्ट नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर सेना के कई अधिकारियों और जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। यही नहीं, सीमा ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में कश्मीर के पहाड़ों की फोटो लगाई हुई थी। सीमा हैदर इंटरनेट के जरिए दिल्ली NCR के कई युवाओं के भी संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ऑनलाइन गेम PUBG पर सीमा हैदर के बाकी साथियों को ढूंढने में जुट गई। खुफिया एजेंसियों को शक है कि सचिन मीणा को साजिश के तहत इस खेल में ट्रैप करके लाया गया था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि PUBG पर सीमा हैदर के साथ कई साथी भी मौजूद थे। एजेंसियां अब जांच की नई थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो थ्योरी है कि PUBG खेल में तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं और 10 प्लेयर में क्या सीमा हैदर और उसके अलावा पाकिस्तानी गेमर भी थे, जिन्होंने सचिन को टारगेट करके सचिन को अपने ट्रैप में लिया और उसके बाद उस गेमर में जो उस गेम में खेल रहे थे वो एक एक करके पीछे हटते चले गए और सचिन और सीमा नजदीक आने लगे। सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। ATS ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया है? सर जैसे 2-3 चीजें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्जों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर, गाँव में हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मेरा नौशार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी पर हमको समझ है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है जहां एजेंसियां उससे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं।